एवरीवन, दिस इज़ तैयबा। वेलकम टू ज़ैनिथ गुरु। आज हम पढ़ेंगे इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़ के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया सिर्फ एक अकेली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहाँ की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे भी अभी भी स्ट्रगल्स चल रहे इक्वालिटी की। लेकिन इसके अलावा अदर डेमोक्रेसीज़ भी ऐसी जो कि वर्ल्ड में प्रेजेंट है जहाँ पे ये इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी अभी भी चलता है, कहीं कहीं इश्यूज़ वगैरह होते हैं स्ट्रगल। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका में क्या अफ्रीकन अमेरिकन जो है उनके एंसेस्टर यानी वो क्या थे, स्लेव थे उस वक्त पे, उनको अफ्रीका से लाया गया था। और उनके चाहे से वो फोर्थ फिफ्थ जितने भी जनरेशन के, उनको फिर भी क्या करना, उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता था। यानी कंटिन्यू टू डिस्क्राइब दियर लाइफ टुडे एज लार्जली अनइक्वल, दिस डिस्पाइट द fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in United States and denied equality through the law. यानी वहाँ पे क्या अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनको वहाँ पे वो उनको स्लेव्स के लिए लेके आए थे अफ्रीका से। लेकिन अब जो वो बहुत उनके फोर्थ फिफ्थ जनरेशन जो भी अभी जनरेशन है उनके साथ फिर भी अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था उनको। उनके साथ अभी भी इनइक्वालिटी वगैरह हो रही थी। उनके एंसेस्टर स्लेव्स थे लेकिन फिर भी उनको अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था क्योंकि वो अफ्रीकन अमेरिकन थे, क्योंकि वो लोग स्लेव्स थे। तो इसी चक्कर में क्या हुआ था, वहाँ पे फिर बाद में जाके एक मूवमेंट शुरू हो गया था 1950s के बाद कि उनको इक्वालिटी चाहिए थी। तो जैसे कि हम एक स्टोरी देखते हैं रोज़ा पार्क से। रोज़ा पार्क एक लेडी थी जिन्होंने क्या किया था, बस में वाइट मैन को सीट देने से मना कर दिया था। वो क्योंकि वहाँ पे ये सिस्टम था कि अगर जो भी बस में अगर कोई वाइट मैन आता तो पहले आते या बाद में आए, अगर उनको पहले बैठना है तो उनको वहाँ से खड़ा होना पड़ता था। तो रोज़ा पार्क ने सीट देने से मना कर दिया, वो साफ मना कर दिया उसने। तो उसके 1 दिसंबर 1955 में जब उसका रिफ्यूज़ल, डैड स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच द अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट। यानी जब उसने रोज़ा पार्क ने 1 दिसंबर 1955 के अंदर रिफ्यूज़ कर दिया सीट देने के लिए, जब वो एजिटेशन हुआ था अनइक्वल वेज के अगेंस्ट, तब अफ्रीकन जो अमेरिकन थे वो ट्रीटेड इस तरीके से किए जा रहे थे। तो इसी चक्कर में जो मूवमेंट हुआ था उस मूवमेंट का नाम रखा गया सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था, तो इसके बाद में सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट ऑफ 1965 लाया गया, जो कि वहाँ 1955 में जो एक्ट दिसंबर में जो रिफ्यूज़ल हुआ था उसके बाद में जो मूवमेंट हुआ सिविल राइट्स मूवमेंट, उसके बाद वहाँ अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी उसने सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट लेके आया, राइट एक्ट लेके आए 1964 के अंदर, जिसके अंदर ये था कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते थे वहाँ पे रिलीज या नेशनल ओरिजिन या जो भी रेस के बेस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होंगे वो सब प्रोहिबिटेड किए गए थे, यानी मना कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था। तो इसी चक्कर में फिर उनके बाद में जो भी अफ्रीकन अमेरिकन के लिए जो भी अलग से स्कूल थे यानी सेपरेट स्कूल से, अब उनको ज़रूरत नहीं होती। वो अब जहाँ पे वाइट जाते हैं वहाँ पे वो अफ्रीकन अमेरिकन भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे उनको क्या मिल गया, राइट्स मिल गया था कि वो अब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। किसके थ्रू मिला था, सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट 1964 के थ्रू। पहले सिविल राइट्स मूवमेंट राइट एक्ट 1964 से पहले क्या था कि जो भी स्कूल्स वगैरह होते थे अफ्रीकन अमेरिकन के लिए वो सारे अलग होते थे, सेपरेट स्कूल दिए गए थे अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, और जो वाइट थे उनके लिए अलग था। माने वाइट वाले जो थे उनके जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो भी बहुत अच्छे थे, और साथ में उन जो प्राइवेट थे वो तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो तो फिर और अच्छे होंगे। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन के लिए थे वो बिल्कुल भी इतने अच्छे नहीं थे जितने कि वाइट मैन वालों के लिए थे। तो जो वाइट्स वालों के लिए जो स्कूल से वो और अफ्रीकन अमेरिकन के लिए जो स्कूल से वो सारे डिफरेंट थे, यानी सेपरेट किया गया था। और जो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते जैसे कि बस वगैरह हो गया, तो अगर अफ्रीकन अमेरिकन उस बस में चढ़ जाते हैं और उसी वक्त पे कोई वाइट आ जाता है और वो बोलता है मुझे आगे बैठना है, तो उसको वहाँ से उठना पड़ता था। तो ये सब इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता था। लेकिन जब एक लेडी रोज़ा पार्क्स ने जब रिफ्यूज़ कर दिया था अपनी सीट देने के लिए, उसके बाद में 1955 जिस दिन उन्होंने सीट को रिफ्यूज़ किया था उसके बाद में सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में एक ये एक्ट आ गया, सिविल राइट मूवमेंट एक्ट 1964 आ गया, जो अमेरिकन गवर्नमेंट लेके आई थी। उसके बाद में जो डिस्क्रिमिनेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन, ये सारे बंद हो गए थे। और बाद में जो अफ्रीकन अमेरिकन और वाइट्स के लिए जो स्कूल थे सेपरेट, अब वो सारे उसी में एक साथ जा सकते थे। तो ये था हमारा इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़ के अंदर जो हमने पढ़ा अभी। Thank you for watching.